आप सबको गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे एंड आदाब। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो बहुत ही जेन्युइन है, तो ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। लेकिन इससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक कार होता है ना, एक है कार से काम करना और एक है कार पे काम करना। कार से मतलब क्या, जैसे ट्रैवल करना, कहीं जाना, घूमने जाना, वो कार से काम करना हुआ। लेकिन कार पे काम करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कार की सर्विस करना, कार को ठीक करना, उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करना, वो हुआ कार पे काम करना। तो ये दोनों हम लोग समझते हैं और जानते भी हैं। लेकिन क्या यही चीज जब हमारी बॉडी के साथ और हमारे माइंड के साथ होता है तो क्या हमें याद होता है? हम लोग अपने माइंड से कितने काम करते हैं, बॉडी से कितने काम करते हैं, लेकिन क्या अपने माइंड के ऊपर या बॉडी के ऊपर काम करते हैं? क्या अपने माइंड के लिए वो सारी चीजें करते हैं जो हमारे माइंड को हमेशा एक्साइटेड रखे, जो हमारे माइंड को हमेशा अवेयर रखे, कोई भी काम हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो ऐसे सॉल्व कर सके, और अपनी बॉडी को भी इतनी स्ट्रांग रख सके कि ये बॉडी अगर घंटों भी किसी काम में लग जाए तो हमारी बॉडी में दर्द तो हो लेकिन अंदर से मजा आए कि नहीं मैंने कुछ आज किया है। लेकिन नहीं होता है, बल्कि बॉडी में भी प्रॉब्लम आ जाती है समय के साथ साथ, और माइंड में भी प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम एक तो है आ जाना, लेकिन दूसरा है अपने प्रॉब्लम के ऊपर काम करना, उसको सॉल्व करना। तो क्या हम अपने माइंड के ऊपर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पैसे कमाने के चक्कर में, काम करने के चक्कर में इतनी सारी लाइफ में चीजें हो जाती है कि हम लोग भूल ही जाते हैं कि अपने माइंड को टाइम देना है या बॉडी को टाइम देना है। आज मैं वही याद दिलाने के लिए सिर्फ आया हूँ। आपको कोई फोर्स वाली बातें नहीं करने वाला, सिंपल बस मैं याद दिला रहा हूँ। अगर आपको पता है, बहुत लोगों को पता है कि बॉडी इंपॉर्टेंट है, माइंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद में शायद आपको लगे कि नहीं, अब मुझे आज से अपनी बॉडी के ऊपर भी काम करना है और अपने माइंड के ऊपर भी काम करना है, तो आप आगे बढ़ सकेंगे। तो क्या करना है, अगर अपनी माइंड के ऊपर काम करना है तो आपको सबसे पहले तो ये है कि आपकी माइंड को राइट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। या पॉजिटिवली कैसे की चीज़ों को देखते हैं, नेगेटिव चीज़ों में से भी पॉजिटिव कैसे निकालते हैं, ऐसा माइंड को बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे बनेगा? जब आप अपने माइंड के ऊपर काम करेंगे, जब माइंड में देखेंगे, जब शांति अकेले में बैठ के होंगे, अपने साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि अरे मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है। कहीं पे आप एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ मिलता है तो आप वहाँ चिपक जाते हैं उससे, और कुछ ऐसा होता है तो आपके माइंड में वो गोल गोल वो थॉट्स चलने लगते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब कौन देंगे? अरे आपका माइंड है, मेरा माइंड होगा तो मैं देखूंगा, आपका माइंड है आपको देखना होगा, आपकी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस माइंड के अंदर ही सारा जवाब मिलेगा अगर उसके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे। और दूसरी है बॉडी। बॉडी में प्रॉब्लम जैसे ही आती है उसका ट्रीटमेंट कराइए, दिखाइए, डॉक्टर को दिखाते हैं ना, तो बस दिखाइए, जैसे ही आप उसके ऊपर काम करेंगे। और दूसरा है, अगर अपनी बॉडी को और माइंड को स्ट्रांग रखना है तो ऐसी बुक्स को पढ़िए जो मोटिवेशनल बुक्स हैं। थिंक एंड ग्रो रिच ऐसी बुक्स को पढ़िए, रिच दैट पुअर दैट ऐसी बुक को पढ़िए। पॉजिटिवली बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं। अगर मैं बोलूँ, संदीप महेश्वरी सर ने बहुत सारे बुक्स को रिकमेंड किया है अपने वेबसाइट के ऊपर, तो आप जाइए और वेबसाइट में जितने भी बुक्स हैं ना उनको मंगा लीजिए, बहुत बेस्ट रहेगा। मैंने बहुत सारे बुक्स मंगाए हैं, पढ़ भी रहा हूँ और बहुत सारे बुक के ऊपर स्टडी भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन देना है। और दूसरा है, एक तो बुक्स हो गई अकेले में, लेकिन आप लोगों के साथ रहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए जो पॉजिटिव बात करते हैं, जो दुनिया को, मतलब दुनिया में नेगेटिविटी तो है लेकिन वो उन नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं और वो ऐसी ही बातों को करते हैं। तो उनके साथ जुड़ जाइए, वो लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपके माइंड को एक सही डायरेक्शन देने के लिए। तो उनके साथ जुड़कर आगे बढ़ना है। और दूसरा है अपनी बॉडी के लिए, तो एक्सरसाइज कीजिए, सुबह सुबह उठकर थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, क्योंकि ये बॉडी जो है ना, एक बात बता रहा हूँ, आपकी नौकरी चले जाए, कुछ भी चले जाएगा ना लाइफ से, तो वो वापस आ सकता है, लेकिन आपकी बॉडी अगर एक बार चले जाए ना, वो वापस नहीं आएगी। या आप उन लोगों को देखकर समझ सकते हैं जिनकी बॉडी ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। तो आपको आज डिसीजन लेना है और अपने माइंड और बॉडी के ऊपर सही से काम करना है, प्रॉपर तरीके से। इसके ऊपर काम कीजिए। आप नौकरी के ऊपर, काम के ऊपर, रिलेशंस के ऊपर तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका माइंड और बॉडी सही रहेगा तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। नहीं तो अगर आपका माइंड हिला हुआ रहेगा ना, तो जिनके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे वो भी हिल जाएगा, काम भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, जल्दी उस काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कहेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। उसका रीज़न यही है, आप अपने माइंड और बॉडी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो बस दिल से काम करना है, तो देखिएगा आपकी लाइफ पूरी तरह से भैया बदल जाएगी और ज़्यादा। बस एक बार सोच के देखना है और अपने ऊपर काम करना है, सोचने के साथ एक्शन भी लेना है। तो ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।